वेलकम टू आवर बायोलॉजी विद कुलदीप। आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। कल सेशन में हमने केमिस्ट्री साइंस में क्लास 10 के साइंस में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लिए थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी थे। उन प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आए। आज हम उसी साइंस में जीव विज्ञान वाले पोर्शन से कुछ प्रश्नों की श्रृंखला को बनाया है जो अति महत्वपूर्ण है। उन पर हम बात करेंगे किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, कैसे आएंगे, और वही चुने हुए क्वेश्चंस हैं पिछले प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए हैं। हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आहार नाल। हम आहार नाल कह सकते हैं या हम पाचन तंत्र के बारे में कह सकते हैं। पाचन तंत्र है तो पाचन तंत्र आएगा तो पाचन तंत्र के आपको चरण के बारे में लिखना है और उसके कुछ पार्ट्स पूछ लिए जाएंगे कि मुख, ग्राशिका में, आमाशय में, इस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया को समझाइए तो आप उसे समझा देंगे, पढ़ाया हुआ है। और इसकी वीडियो भी हमने बनाई हुई है तो इसी चैनल पे पड़ी हुई है तो आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा मेंडल के स्वतंत्र अभियोजन का नियम। ये द्वितीय नियम था जो मेंडल के स्वतंत्र अभियोजन का नियम है जिसका अनुपात जो है वो 9:3:3:3:1 है। वो भी पढ़ाया हुआ है, आप इसे भी देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है हमारे पास है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। ये शॉर्ट नोट में आता है मेनली कि अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या है उसे समझाइए। चौथा प्रश्न है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वपरागण और परपरागण किसे कहते हैं कि इनमें अंतर लिख दीजिए। तो स्वपरागण आपको पता है, उसी पौधे के उसी पुष्प के दूसरे पुष्प पर उनके परागणों का जाना स्वपरागण है, और एक पौधे के पुष्प के दूसरे पौधे के पुष्प पर परागणों का पहुंचना परपरागण कहलाता है। तो आप इनमें अंतर देख लीजिएगा। एक और इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है लैंगिक व अलैंगिक जनन में अंतर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछ लिया जाएगा कि लैंगिक व अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। एक ये है जो आज के टाइम का जो सिनेरियो चल रहा है, प्रदूषण संबंधित जो समस्याएं आती हैं, आवाजें उठ रही हैं, उनसे संबंधित है हमारे पास में ओजोन परत का अपक्षयन, कि ओजोन परत का ह्रास किस प्रकार से हो रहा है, कि क्या दिक्कतें हुई। तो मैं सीएफसी के बारे में मिली है कि सीएफसी जो गैसेस हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उन गैसेस में क्या हुआ कि जो हमारा ओजोन लेयर है उसमें एक होल हुआ जिससे यूवी रेज हैं वो सीधे पृथ्वी यानी कि धरातल पर पहुंची और उनके धरातल पर पहुंचने पे चर्म रोग हैं, कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो ये ओजोन परत का अपक्षयन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में है उत्सर्जन की परिभाषा एवं वृक्काणु की क्रियाविधि यह समझना। अगर उत्सर्जन की परिभाषा पूछी तो या तो वृक्क के बारे में पूछ लेंगे। वृक्क के 4 भाग होते हैं, वृक्क एक जोड़ी पाए जाते हैं, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है और मूत्रमार्ग है, इसके बारे में आप लोग समझा देंगे। उसके बाद में अगर वृक्काणु जिसे हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं, एक वृक्क में यानी कि एक किडनी में जिनकी संख्या 10 से 12 लाख होती है, उनके बारे में पूछ लेते हैं तो वो भी हम शायद बात कर चुके थे, उसे भी आप समझा देंगे। एक और इसमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की गई है। इसी चैनल पे हमने भी वो वीडियो बनाई थी जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से लिंग निर्धारण किया जाता है, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। और एक और जो क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाएं और प्रतिवर्ती चाप, जिसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, क्या है प्रतिवर्ती क्रियाएं। कोई भी स्टिमुलस हमें मिला उसके प्रति रिस्पॉन्स करना, इस सब की प्रतिवर्ती क्रियाएं और प्रतिवर्ती चाप इनके अंतर्गत आते हैं, तो इसे भी आप देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। तंत्र का कोशिका जिसे हम न्यूरॉन्स के बारे में जानते हैं, न्यूरॉन, इसे भी आप देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तंत्र का कोशिका 2 नंबर में, 1 नंबर में चित्र बना दीजिए, अगर डीपली आएगा तो ये 4 नंबर में आएगा, जिसके 3 भाग हैं, कोशिका काय, दुर्मिका और तंत्र का अक्ष। हम बात कर चुके थे पिछली क्लास में भी, हमने इस पे बात की है। फिर एक और इम्पोर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन आया तो ये आएगा उसमें
लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, अगर नहीं आया तो ऑक्सिन जिबरेलिन हार्मोन या साइटोकाइनिन हार्मोन, इनके प्रकार अंतर बताने के लिए इसमें पूछा जाएगा। तो पादप हार्मोन का वर्णन भी पूछ सकते हैं। एक और है जो आज के टाइम में चल रहा है, जिसपे गवर्नमेंट अक्सर बात करती है, वो है जनसंख्या विस्फोट। ये मेनली पूछा जाता है कि किस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, क्या जिम्मेदारियां हैं। इसके बाद में एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है, वो है परिवार नियोजन की विधियां। आपको पता है हम बात कर चुके थे, इसी चैनल पे हमने वीडियो बनाई थी। परिवार नियोजन की 2 विधियां हैं, एक अस्थायी है और दूसरी स्थायी विधि है। इसके बाद में एक और है कि जैव अजैव न्यूनीकरण की क्रियाएं किस प्रकार से, यानी कि कोई भी जो तरल पदार्थ है, जो वेस्टेज है, वो अगर डिकम्पोज हो जा रहा है तो वो जैव निम्नीकरण पे जाएगा, जो डिकम्पोज नहीं हो रहा है वो अजैव निम्नीकरण पे जाएगा, यानी कि जो बैक्टीरियाज के द्वारा जिनका कंपोज होता है वो इस प्रकार से कर लिया जाता है। एक और इसमें हम ऐड अगर कर भी देते हैं तो हम कर लेंगे पोषण। पोषण क्या है, जो स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण, इसे और देख लीजिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो इम्पोर्टेंट है, परपोषी पोषण। तो ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जो आएंगे ही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो है, हम कल भी शायद ये बोले थे कि केमिस्ट्री से 25 नंबर बायोलॉजी से आएंगे, तो ये मान लीजिए 25 में से 25 ये क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। तो आप आई होप इतना तो पढ़े होंगे कि ये आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार से इनके आंसर दिए जाएंगे। डरना नहीं है, मेहनत करनी है, तभी कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। जितना मेहनत कर लोगे उतना ही आपको ही मिलेगा, ठीक है। तो वैसे भी ये कहा गया है कि मेहनत अगर सीखनी है तो अपने पापा से सीखें, और संस्कार सीखने हैं तो अपनी माँ से सीखें, बाकी तो सब दुनिया सिखा ही देती है, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, अच्छे से चलिए, देश के अच्छे नागरिक बनिए, एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, इसी में भलाई है, इसी में पढ़ाई का ही फायदा है। कम से कम डिग्रियां तो बहुत लोग ले लेते हैं, लेकिन वो जाहिलपना अगर उनके अंदर है तो कोई फायदा नहीं है उन डिग्रियों का, उन कागजों के टुकड़ों का। शिक्षा वो है जो आपके करैक्टर में झलके। क्या फायदा ऐसे व्यक्ति का शिक्षित होने का जो उसके करैक्टर में शिक्षा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो अच्छे व्यक्ति बनिए, अच्छे से रहिए, वो ही ज्यादा बेटर है। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। एक बार और आप इन लोगों प्रश्नों को देख लीजिए, तो आप बेटर तरीके से आप इनको लिख लीजिए, अपने पास रखिए, ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिजिक्स के क्वेश्चंस को हम लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर